हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल पाठशाला फ्लाई हाई विद अस। तो स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स के क्लास 10th का जो चैप्टर चल रहा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसका हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉनकेव मिरर। तो बेटा इसकी पहली फॉर्मेशन जो होगी, जो उसमें हम ऑब्जेक्ट लेंगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट वो पोजीशन लेंगे हम बियॉन्ड सी। तो इसका फॉर्मेशन देखते हैं फिर समझते हैं अच्छे से। ये कॉनकेव मिरर हो गया, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बेटा हमको ऑब्जेक्ट जो रखना है अपना बियॉन्ड सी रखना है। ये हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया और ये हमने इसको नाम दे दिया ए एंड बी। तो जो हमने रूल्स पढ़े थे अपनी प्रीवियस वीडियो में, वो रूल्स हमको बेटा यहाँ पे अप्लाई करने हैं। तो चलिए, फर्स्ट रूल हमारा था कि कोई भी अगर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होकर चली जाएगी। ये फर्स्ट रूल था आपका। चलिए, सेकंड रूल था कि कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जाती है तो वो सेम पाथ से क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ये आपके दो रूल्स काम आ गए बेटा। अब हम देखेंगे कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो दो रेज ऑफ लाइट हैं ये कहां पे मीट कर रही हैं। तो ये हमको एक पॉइंट मिला जहां पे ये दोनों रिफ्लेक्टेड जो रेज हैं ये मीट कर रही हैं, और यहां पे हम इसकी एक इमेज बना देंगे ए डैश एंड बी डैश। क्लियर है? तो बेटा ये आपका हो गया फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमको लिखने होंगे। तो सबसे पहले हमने पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लिख दिया। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा बेटा आपका वो है बियॉन्ड सी। दूसरा पोजीशन ऑफ इमेज देखेंगे हम कि हमारी इमेज कहां पे बन के आई है। तो पोजीशन ऑफ इमेज जो आ रही है हमारी, वो देखिए बेटा कहां पर आ रही है, बिटवीन सी एंड एफ आ रही है। ठीक है, तो हम लिख देंगे बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा बेटा वो देखेंगे हम कि जो इमेज हमारी बनी है वो इमेज वर्चुअल है या इमेज रियल है। तो मैंने आपको दो पॉइंट्स बताए थे। इमेज रियल कब बनती है बेटा? इमेज रियल जब बनती है जब दो रिफ्लेक्टेड रेज जो होती हैं वो एक्चुअली में मीट होती हैं। और वर्चुअल इमेज कब बनती है? जब हम उन दो जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक्चुअली में मीट नहीं होती, लेकिन हम उनको पीछे की तरफ अपीयर टू मीट कराते हैं। तो यहां पे हम देखेंगे दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं बेटा वो एक्चुअली में पॉइंट पे मीट हो रही हैं। अगर एक्चुअली में पॉइंट पे मीट हो रही हैं तो ये जो इमेज बनी है वो कैसी इमेज बनेगी बेटा? रियल एंड इनवर्टेड। ये इसका क्या हो गया, नेचर हो गया। फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक हम देखेंगे वो देखेंगे बेटा इसका साइज। तो हम देखेंगे डायग्राम से ही पता चल रहा है, ये आपके ऑब्जेक्ट का साइज है और ये आपकी इमेज का साइज है। तो ऑब्जेक्ट का जो साइज है और जो इमेज का साइज है, वो इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से क्या आ रहा है, कम आ रहा है। ठीक है, तो हम साइज में क्या लिखेंगे, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड जो शब्द है बेटा ये यूज होता है किसके लिए? छोटे साइज के लिए। जब हमारा जो ऑब्जेक्ट साइज होता है उससे इमेज का जो साइज होता है वो छोटा होता है, तो हम यूज करते हैं क्या, डिमिनिश्ड शब्द यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमको हर इमेज फॉर्मेशन के बाद में बताने होते हैं। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं।
अब हमें क्या करना होगा, हमें ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो चेंज करनी होगी। अब हमें नेक्स्ट जो पोजीशन आएगी हमारे ऑब्जेक्ट की, वो आएगी एट सी, यानी कि एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमने कॉनकेव मिरर बना लिया, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ए एंड बी। ये हमने इसको नाम दे दिया। सेम हमें रूल्स लगाने हैं। फर्स्ट रूल, लाइट रे पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्ट बैक हो गई फोकस पे, ठीक है। सेकंड रूल, अब इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला अगर आप रूल लगाओगे तो वो लगाने में प्रॉब्लम होगी, तो इसमें हम एक अगला रूल लगाते हैं कि अगर कोई भी लाइट रे पोल पे किसी एंगल से आएगी तो वो उसी एंगल से क्या होगी बेटा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो यहां से हम इसको रिफ्लेक्ट बैक करा देते हैं। जिस एंगल से आई उसी एंगल से क्या हुआ, वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई। और यहां पे हमें क्या मिल गया, इसकी इमेज मिल गई ऑब्जेक्ट की। ये हो गया ए डैश एंड ये हो गया बी डैश। यहां पे क्या है, ये जो इमेज आएगी बेटा ये सेम साइज की आएगी, क्योंकि हम स्केल्स वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपको दिख रहा होगा कि ये थोड़ी एनलार्ज आई है इमेज, लेकिन एक्चुअली में क्या होगा, ये जो इमेज आएगी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो ऑब्जेक्ट और इमेज का जो साइज होगा वो क्या होगा, सेम साइज होगा बेटा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं हम। सबसे पहले क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है हमने, एट सी। पोजीशन ऑफ इमेज कहां बनी, देखिए इमेज की पोजीशन क्या है, एट सी। तीसरा, नेचर कैसा होगा इमेज का, क्योंकि दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो क्या है, एक्चुअली मीट हो रही हैं, तो नेचर क्या होगा, रियल एंड इनवर्टेड। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक हम देखेंगे कि दोनों का साइज कैसा होगा, दोनों का साइज होगा सेम साइज। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे आपकी सेकंड इमेज पे, ठीक है बेटा। अब हम थर्ड इमेज पे आते हैं। अब हम इमेज की पोजीशन चेंज करेंगे और अब हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करेंगे। तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन अब कहां आएगी, बिटवीन सी एंड एफ। कहां आएगी, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अब हमें ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, बिटवीन सी एंड एफ। ये हमने अपना क्या रखा, ऑब्जेक्ट रखा। सेम रूल्स, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस से होकर रिफ्लेक्ट हो गई, जिस एंगल से आई उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो गई। और ये जो आपका इमेज बनेगी, ए डैश एंड बी डैश, ये आपकी इमेज बनेगी। अब जो इमेज आप देख रहे हो बेटा, ये बियॉन्ड सी बनेगी, ये एक्चुअली सी पे नहीं बनेगी। कहां बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी। तो आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। सबसे पहली कैरेक्टर, कहां रखा हुआ है ऑब्जेक्ट का, पोजीशन क्या है, बिटवीन सी एंड एफ। आपकी इमेज कहां निकल के आई, बियॉन्ड सी। थर्ड, नेचर क्या है इमेज का, क्योंकि एक्चुअली मीट कर रही हैं तो रियल एंड इनवर्टेड। फोर्थ, आप देख सकते हैं जो आपकी इमेज निकल के आई है वो ऑब्जेक्ट से बहुत ही ज्यादा बड़ी है, तो इसको लिए हम यूज करते हैं एनलार्ज या मैग्नीफाइड, जो मर्जी टर्म आप चाहो यूज कर सकते हो। क्या यूज करते हैं हम, एनलार्ज या फिर मैग्नीफाइड।
तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आ गई। अब जो नेक्स्ट पोजीशन है वो पोजीशन कहां होगी? हमने फर्स्ट पोजीशन ली बियॉन्ड सी, सेकंड पोजीशन ली एट सी, थर्ड पोजीशन ली बिटवीन सी एंड एफ, अगली पोजीशन होगी कहां पे? एट एफ, यानी कि एट फोकस। तो नेक्स्ट हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन लेंगे, वो कहां पे लेंगे? एट फोकस। फोकस पे हम एक ऑब्जेक्ट रखेंगे। सेम रूल्स, पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्ट बैक होके फोकस से चली जाएगी। जितने एंगल से पोल पे एंगल बनाएगी इंसिडेंट रे, उतने ही एंगल से क्या होगा? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। और हम जब इनको मिलाएंगे दोनों तरफ, तो हम क्या देखेंगे कि ये कहीं भी मीट नहीं कर रही हैं। ठीक है, ये दोनों रेज जो है वो क्या है? रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल हैं, एक्चुअली भी मीट नहीं होंगी, और अगर हम इन्हें अपीयर टू मीट कराएंगे तो भी ये क्या है? मीट नहीं होंगी। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि इंफिनिटी एंड फोकस ये पेयर में आते हैं। अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो जो इमेज बनेगी वो फोकस पे बनेगी, और अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो जो इमेज बनेगी वो बेटा कहां बनेगी? इंफिनिटी पे बनेगी। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो उसकी इमेज कहां बनेगी? जाके इंफिनिटी पे इमेज बनेगी। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पे है? एट फोकस। इमेज की पोजीशन जो बनेगी वो कहां पे बनेगी? इनफाइनाइट, हमें पता नहीं। ठीक है, तीसरा जो आता है आपका वो है नेचर। इसका जो नेचर होगा नॉट डिफाइंड लेके चलते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली में मीट कभी लाइंस करेंगी ही नहीं। ठीक है, लेकिन कुछ बुकों में क्या दे रखा है? रियल एंड इन्वर्टेड नेचर दे रखा है। तो कंसेप्ट के थ्रू हम चलें तो हम क्या लेंगे कि इसका जो नेचर है वो क्या है? नॉट डिफाइंड होगा। और चौथा जो आपका होगा वो साइज होगा। साइज आप देख सकते हैं कि ये जो है लाइंस कैसे जाएंगी? नीचे की ओर चलती जाएंगी, और जो इमेज कहीं भी अगर बनती है तो वो कैसी बनेगी? मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, एनलार्ज इमेज बनेगी। तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए बेटा, अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे रखा हो तो। एक और इमेज है इसकी, और लास्ट इमेज हम बोलेंगे उसे कि आपका जो ऑब्जेक्ट रखेगा वो कहां होगा? बिटवीन पोल एंड फोकस। तो अब जो आपका ऑब्जेक्ट की पोजीशन आएगी वो कहां आएगी बेटा? बिटवीन पोल एंड फोकस। तो ये हमने एक मिरर बनाया, ऑब्जेक्ट रखना है हमें बिटवीन पोल एंड फोकस। सेम रूल्स, पैरेलल गई, रिफ्लेक्ट बैक होके फोकस से। आप चाहो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल लगा सकते हो इसमें, चाहो तो आप पोल वाला रूल लगा सकते हो। अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल लगाते हो तो ये क्या होगा? जिस एंगल से आएगी सेम पाथ से क्या होगा? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अब हम अगर इसे इधर मिलाने की कोशिश करें तो क्या होगा बेटा? ये इधर कहीं भी मीट नहीं कर रही है। ठीक है, तो हमें अब क्या करना होगा? अगर हम यहां एक आई रख देते हैं तो आई क्या करेगी बेटा? ट्रैक बैक करेगी कि ये दो लाइंस कहां से आ रही हैं, और जब ये ट्रैक बैक करेगी तो ये क्या देखेगी कि ये दो लाइन जो हैं ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से आ रही हैं, और जो वो पॉइंट है वो कहां पे है? वो बियॉन्ड द मिरर है। ठीक है, तो ये जो आपकी अपीयर टू मीट होंगी दो लाइंस, वो आपकी पोजीशन देगा, किसकी? इमेज पोजीशन देगा। अब आपको
इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। तो सबसे पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वो आ गया आपका बिटवीन पी एंड एफ। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन की अगर बात करें तो इमेज की पोजीशन कहां आ रही है, ये मिरर है, मिरर के पीछे आ रही है, तो इसको हम बोलेंगे बिहाइंड द मिरर। थर्ड, अगर हम नेचर की बात करते हैं तो आप अब तक सीख गए होंगे कि नेचर में क्या होता है। अगर एक्चुअली मीट करती हैं तो नेचर कैसा होता है, रियल इन्वर्टेड होता है। और अगर हम अपियर टू मीट कराते हैं किसी भी दो रिफ्लेक्टेड रेज को तो क्या होता है बेटा, वर्चुअल इरेक्ट। तो इसका जो नेचर आएगा वो कैसा आएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अगर हम साइज की बात करें तो आप देख पा रहे हो इसका जो साइज है वो कैसा है, मैग्नीफाइड है, या फिर हम बोल सकते हैं एनलार्ज है। तो बेटा सिर्फ यही एक इमेज होती है जो कि कॉनकेव मिरर में कैसी होती है, वर्चुअल इमेज होती है। बाकी कॉनकेव मिरर में जितनी भी इमेज होती हैं वो कैसी होती हैं, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होती है। तो ये आपका कॉनकेव मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन है बेटा, ये सारी इमेज फॉर्मेशंस आपको हमने बता दी हैं। आगे के टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।